हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई में आई हुई भर्ती। हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका था कुछ समय पहले, बट जैसे ही आज चुनाव कंप्लीट हुए हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो अब इन वैकेंसीज के ऊपर आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, एग्जाम्स होंगे और भर्तियां निकलेंगी। तो आज मैं वापस एक वीडियो बना रहा हूँ सीबीएसई में, जिसमें अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर की भर्ती आई थी। अब हम बात करेंगे उसके सिलेबस, उसके कंटेंट और उसकी तैयारी के बारे में। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त ये सतीश नेजा और आप मेरे साथ जानने वाले हैं कॉमर्स की सभी जो भर्तियों में कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कैसे उसकी तैयारी की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सीबीएसई में आई हुई वैकेंसी के बारे में। कितनी वैकेंसी आई, एलिजिबिलिटी, उम्र क्या है, सिलेबस, एग्जाम और कौन करवाएगा, इस सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कौन कौन सी भर्ती आई है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सीधा। तो देखिए यहाँ पर जो अकाउंट्स ऑफिसर की भर्ती थी वो 35 साल उसकी एज थी मैक्सिमम, ठीक है। और अकाउंटेंट की भर्ती के लिए 30 साल एज, और जूनियर अकाउंटेंट, हालांकि इसके फॉर्म जा चुके हैं तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का बनता नहीं है। कितनी भर्तियां आई थी अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की? 7 और 20, और अकाउंट्स ऑफिसर की 3 भर्ती। टोटल 30 भर्तियां हो गई। अकाउंटेंट की 7, जूनियर अकाउंटेंट की 20 और अकाउंट्स ऑफिसर की 3 भर्तियां। इसके फॉर्म अप्रैल तक भरे जा चुके थे। अब बात करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर में जो एलिजिबिलिटी थी, वो आप सभी को मालूम है, आपने फॉर्म भर लिया होगा तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी। अकाउंटेंट की बैचलर डिग्री और जूनियर अकाउंटेंट की +2 तक की इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब मोटा तौर पे हम आते हैं, देखिए जो हमें देखना है वो है सिलेबस। हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स, अब देखिए अकाउंट्स ऑफिसर में एज पर एलिजिबिलिटी थोड़े से कम स्टूडेंट होंगे, आपको मालूम ही होगा। तो यहां पर देखिए आपके कॉमर्स में 160 मार्क्स का आपका कंटेंट आने वाला, और ये वो कंटेंट है जो आप ये मान के चलिए कि आप सीए लेवल में आईपीसीसी लेवल तक पढ़ते हैं। तो इसकी अगर तैयारी करनी है, हमारी इसकी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी बुक्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट growspeed.com पे जाना पड़ेगा। यहाँ कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट्स की और बहुत सारे कोचिंग्स की आने वाले समय में आपको बुक्स, कंटेंट्स, नोट्स मिलने वाले हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, अलग अलग मिल जाएगा। कंबाइंड लेना चाहते हैं, कंबाइंड मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कलेक्टिवली थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो वापस आते हैं हम आप एक बार। मेरा जो मेन क्राइटेरिया यहाँ पे आपसे डिस्कस करने का है, एक तो अकाउंटेंट और एक जूनियर अकाउंटेंट। इसके पास्ट ईयर एग्जाम्स भी हैं, हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपके साथ में कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। इसका एग्जाम आपको अगस्त में इन्होंने डिसाइड कर रखा है, 10th ऑफ और 11th ऑफ अगस्त, 2 तारीखें इन्होंने घोषित की हुई हैं। तो अकाउंटेंट के जब एग्जाम है, अच्छा आपको हमारे टेलीग्राम देख डेमो को ज्वाइन कर लेना है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकाउंटेंट का सिलेबस है, यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 4th, पहले 20-20 क्वेश्चन है, और पार्ट 4th में आपके 90 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 और 80 मार्क्स, यानी कि देखिए हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं, तो 90 यानी कि 60% जो आपका एग्जाम है वो कॉमर्स का है, जिसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, ये सारी की सारी मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा कंटेंट आपको आउटर का हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो आपका सिलेबस, बुक्स आपको वहां मिल जाएंगी, टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ये कुछ टॉपिक्स आपको अलग से करने पड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक्स के लिए तो मैंने कंटेंट बता ही दिया, आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट, देखिए वहां अकाउंटेंट का था, फिर अब आ गया जूनियर अकाउंटेंट, ये +2 लेवल तक का था। यहाँ पर जो ये कंटेंट है ये 11th-12th का कंटेंट होता है, ठीक है। और इसमें मोस्टली आप देखेंगे अकाउंटिंग की बात करी हुई है इन्होंने, अकाउंटिंग की। तो इसका कंटेंट आपको हमारी बुक में मिल जाता है, वो भी वेबसाइट पे मिल जाएगी। कुछ ये जो सेल्फ बैलेंसिंग टाइप्स के टॉपिक हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइप्स के, इसको छोड़कर ये, और ये एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, मे बी 1-2 क्वेश्चन पूछ लें इस एग्जाम में। अदरवाइज आपको बाकी सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा अगर आप पूरा कंटेंट लेना चाहते हैं, कॉमर्स की सभी भर्तियों की तैयारी हो जाती है, तो ये इसका प्राइस रहता है। मैं बहुत सारे इसके वीडियोस लाने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं पास्ट ईयर एग्जाम्स के ऊपर। तो आपको हमारा चैनल देख डेमोस सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और क्लासेस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासेस भी हैं हमारे पास, जहाँ पर आप बढ़िया तरीके से ये कंटेंट को पढ़ पाते हैं और कॉमर्स की सारी भर्तियों की तैयारी हो जाती है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है,
कि आपको जो भी, अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, चाहे इस यहाँ कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट में कर रहे हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे स्पीड मैटर करती है और वन लाइनर की तैयारी मैटर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बीकॉम या सीए की लेवल की थ्योरी पेपर के टाइप की तैयारी करके जाते हैं, इससे आप आता वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्स टेस्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए एक टेस्ट पेपर, वैसे तो साइट पे हमारी ऐप पे मिल जाता है, देख डेमो की, ये देखिए इस तरह की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने आपके लिए एमसीक्यू बुक बनाई है बाइलिंगुअल विद एक्सप्लेनेशन, आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलती ऐसी किताब, विद एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल बुक मिलेगी, ठीक है। सभी टॉपिक्स की, सभी सब्जेक्ट्स की, ये जो सब्जेक्ट्स हैं सभी के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिवली ये आपको कम प्राइस पड़ती है, अलग अलग प्राइस पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्जेस हर बुक के साथ ऐड ऑन होते जाते हैं, ठीक है। तो एक साथ आएगा, डिलीवरी चार्जेस थोड़े से कम लग जाते हैं, अलग अलग में डिलीवरी चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा हमें बियर करने पड़ जाते हैं, ठीक है जी। तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ और आगे हम आपको गाइड करता जाऊंगा कि कहाँ से आपको कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।